ये कहानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की है, जहाँ एक सुनसान पहाड़ी को खूनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी पर जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहाँ ये रात को खून की बूंदें जमीन पर गिरती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर द फियर में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में एक पहाड़ी थी जिसे लोग खूनी पहाड़ी कहते थे। इस पहाड़ी के आसपास गांव के लोगों का मानना है कि वहां किसी राजा की आत्मा का वास है जो रात को खून के आंसू रोता है। वहां के कई लोग वहां जाने की हिम्मत कर चुके हैं, मगर कोई कभी वापस नहीं आया। एक दिन मोहित और उसके दोस्तों ने उस खूनी पहाड़ी पर रात को जाने का फैसला किया। उन्हें उन स्टोरी पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह सब रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सब तरफ एक गहरी खामोशी थी। वो पहाड़ी के ऊपर एक पुराना मंदिर के पास पहुंचे। चलते चलते जब वो पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर के पास पहुंचते, तभी मोहित की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। उसने बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाए कि वो कहाँ से आ रही थी। मोहित अपने दोस्तों के साथ मंदिर के अंदर गया, जहाँ एक पुराना खून सड़ा हुआ त्रिशूल पड़ा था। जैसे मोहित ने त्रिशूल को हाथ लगाया, तो उसने महसूस किया कि उसके हाथों पर गर्म खून गिर रहा है। उसने अपने हाथ देखे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक जोर से चीख सुनाई दी, जैसे कोई मौत के दरवाजे पर हो। सब लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन मोहित के पैर वहीं जकड़ गए। उसके आसपास एक भयानक हवा चलने लगी और उसने देखा कि एक खूनी हाथ जमीन से बाहर आ रहा है। मोहित चिल्लाता रहा, लेकिन उसे कोई बचा नहीं पाया। उस खूनी हाथ ने उसका गला दबा दिया और मोहित के मुंह से खून की धार निकलने लगी। मोहित के दोस्त भागकर वहां गांव पहुंच गए, लेकिन मोहित वहां कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि रात को जब भी कोई उस पहाड़ी के आसपास से गुजरता है तो मोहित की चीख सुन सकता है और खूनी हाथ के महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की खूनी पहाड़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।